हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में प्रथम महिला का पार्ट टू। तो हमने कल आपको 25 क्वेश्चन करा दिए इसी पार्ट के। भारत में प्रथम महिला के टॉप मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है 25 वो कल करा चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं 25 से आगे 26 क्वेश्चन से। ठीक है, आज भी हमारे 25 क्वेश्चन ही रहेंगे। 50 क्वेश्चन जितने आज तक आए हैं, जितने आ सकते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, 50 में सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 से स्टार्ट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित भारतीय महिला का नाम बताइए। मतलब वह भारतीय महिला जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम क्या है? आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये कौन है श्रीमती इंदिरा गांधी? ये हमारी पीएम भी रह चुकी हैं। ठीक है, फर्स्ट पीएम की बात करेंगे, वुमेन पीएम की, तो इंदिरा गांधी। और भारत रत्न सम्मानित भी इंदिरा गांधी। मतलब जो पीएम था उन्होंने अपने आप को भारत रत्न दे दिया। महिलाओं की बात कर रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको सबको ध्यान होगा, हम हमेशा अपने ज्ञान को पीठ पर बांध के रखते थे। मीन्स जैसे हम स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाते हुए हमारे कमर पे क्या रहता था? एक स्कूल का बैग रहता था। तो हम हमेशा अपनी पीठ पे क्या रखते थे? ज्ञान को टांग के रखते थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन है? आशा पूर्णा देवी। आप, मुझे आशा है सबको ये बात पूरी तरह से पता होगी कि हम ज्ञान को पीठ पर बांध के रखते थे। आशा पूर्णा देवी, इस बात की मुझे आशा है। ठीक है, आशा पूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम बताइए। मतलब वह पहली भारतीय महिला जिन्होंने सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका नाम क्या है? एन लम्सडेन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एन लम्सडेन। इन्हें कब मिला था? इनको मिला था ये हॉकी के लिए 1961 में। लिख देता हूँ 1961 में। किसके लिए मिला था? हॉकी के लिए मिला था। ठीक है, इनका नाम क्या है? एन लम्सडेन। क्या अर्जुन पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार आप सब जानते हैं हॉकी के लिए मिला था। और किनको मिला था? एन लम्सडेन को मिला था। तो अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन का नाम सभी जानते हैं। तो अर्जुन जैसे धनुर्धर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, लम्सडेन 1961 हॉकी। अब बात करते हैं ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक में पदक की बात करी गई है तो कर्णम मल्लेश्वरी। किसकी बात की गई है? कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने क्या किया है? उन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले पदक पाया है। कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ओलंपिक में, किसमें? ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, अब ये ओलंपिक कर्ण, तो मतलब ये सोचते थे कर्ण कि मेरे को भी एक बार सबके सामने प्रतिद्वंद करने का मौका मिले, मैं सबके सामने अपनी प्रतिभा दिखा सकूं। तो ओलंपिक में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कहते हैं तू भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम अपनी प्रतिभा दिखाओ। तो कर्ण भी चाहते थे कि ऐसा कोई मल्ल युद्ध हो जिसमें मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकूं औरों के सामने। ओलंपिक। ठीक है, प्रथम महिला मेयर। प्रथम महिला मेयर कौन बनी थी? ये बनी थी तारा चेरियन। कौन बनी थी? तारा चेरियन। मेयर साहब को पता है ना कि चर्चे होते हैं जहां तक, जैसे स्टार की चर्चे होती है ना, आप जानते हो स्टार, ये स्टार होते हैं जिससे कि हमारे सितारे जो होते हैं स्टार, फिल्म स्टार, तो उनके चर्चे होते हैं जहां तक। ऐसे ही हमारे यहाँ मेयर के चर्चे होते हैं। क्या होते हैं मेयर के चर्चे? चेरियन। क्योंकि हमारे यहाँ मेयर को भी स्टार से कम समझा जाता, तारे से कम नहीं समझा जाता। मेयर साहब। ठीक है ना, जैसे राव साहब का नाम सुना होगा, ऐसे ही मेयर साहब का नाम चलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रथम महिला स्नातक। मतलब वह महिला का नाम बताना है जो फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट हुई थी। सबसे पहले ग्रेजुएशन पाने वाली कौन महिला थी, या ग्रेजुएट करने वाली कौन महिला थी? उनका नाम बताना है। उनका नाम है कदाम्बनी गांगुली। ठीक है, क्या है? कदाम्बनी गांगुली। कदाम्बनी, कदाम्बनी गांगुली। इनको बिल्कुल भी मामूली नहीं समझना। ठीक है ना, कादम्बनी पहली इंसान थे जिन्हें कदम रखा था, किसमें? ग्रेजुएशन में। ठीक है, मामूली मत समझना। मामूली मतलब गांगुली, कदम रखने वाली क्या है? ग्रेजुएशन में। तो कादम्बनी गांगुली। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। मतलब पहली बार जो महिला पायलट बनी थी वायुसेना में, जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको उड़ाने वाली, फाइटर प्लेन जो होते हैं, उनका नाम बताना है। उनका नाम क्या है? हरिता कौर दयाल। कौन है? हरिता कौर दयाल। ठीक है, ये क्या है? फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी हरिता कौर दयाल। हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत कैड़ा काम है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है हरिता, कैड़ा काम है कौर। ठीक है, दयाल, हरिता कौर दयाल। फाइटर प्लेन उड़ाया था सबसे पहले, फाइटर, लड़ाई, हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत कैड़ा काम है। हर किसी के हरिता, कैड़ा काम कौर। ठीक है, हरिता कौर दयाल। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रथम महिला एयरबस पायलट। मतलब जिसमें हम लोग हवाई यात्रा करते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, इसको एयरबस पायलट। तो ये उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनको एयरबस बोलते हैं। तो
ये उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी, इस क्वेश्चन की बात की गई है। तो प्रथम महिला एयरबस पायलट थी दुर्गा बनर्जी। कौन थी? दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी। जैसे कि हवाई जहाज उड़ता है इस तरह से, जब प्लेन होता है तो इसमें जो उड़ाने वाली कौन थी? दुर्गा बनर्जी। ठीक है, तो ये ध्रुवा नहीं दे रहा था प्लेन, तो बोले हम देखते हैं उड़ाकर। महिला कहती है हमें कैसे ध्रुवा नहीं देगा, बड़ा बनकर दिखा रहा, प्लेन ही तो है, कैसे ध्रुवा नहीं देगा? तो ध्रुवा नहीं देगा, ध्रुवा बन के दिखा रहा बनर्जी, क्या प्लेन हम उड़ाएंगे, इतने सारे लोग बैठे हैं, कैसे ध्रुवा नहीं देगा? ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल ये कौन है भाई? ये तो मेरे नाम पे ही है, लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो उसको लेफ्ट नहीं करेंगे, हम हर किसी को याद करना है, क्योंकि आपके सर के नाम पे है क्या है? पुनीत अरोड़ा। क्या नाम है इसका? पुनीत अरोड़ा। कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा इसको, ठीक है, ये मेरे नाम पे है पुनीत अरोड़ा, तो कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ देना, कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा। पुनीत अरोड़ा, कोई पुनीत के नाम पे है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का नाम बताना है। भाई बहुत ही फेमस महिला थी जो पहली बार अंतरिक्ष में गई थी, तो आप सब जानते होंगे क्या नाम था उनका। तो ये थी कल्पना चावला, जूही चावला की बहन, जो तेरे नाम मूवी में हीरोइन है ना, जूही चावला, उनकी बहन है ये, कल्पना चावला। और अफसोस की बात है ये कि इनकी बाप से आते हुए मौत भी हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? कल्पना चावला। कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई महिला भी अंतरिक्ष में जा सकती है, और देखो ये जाके दिखा गई, कल्पना चावला। ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला, ऑस्कर अवार्ड होते हैं ना, तो जीतने वाली पहली महिला कौन है? भानु अथैया। भानु अथैया। ठीक है, क्या नाम है इनका? भानु अथैया। ऑस्कर जीतने वाली। ऑस्कर आप सब जानते हैं चैनल किसके नाम पे है? टारगेट विद भानु के नाम पे है, तो भानु अथैया। ऑस्कर, भानु अथैया। ठीक है, और तो सबको पता ही है किस किस नाम पे है, भानु के नाम पे है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली, कौन से खेलों में? एशियाई खेलों में। ऐस खेलों में ऐस कर रही हैं, कौन है? कमलजीत सिंधु। तो खेलों में ऐस कौन करेगा? जो जीत को हासिल कर लिया, किसकी? कमल की तरह, कि बहुत कमल बहुत नाजुक बहुत आसान होता है, मुलायम, तो जीत को इतनी आसानी से हासिल कर लिया कि जीत में खेलों में भी ऐस चल रही है उनकी, कोई आराम से जीत लिया उन्होंने खेलों को। तो कमलजीत सिंधु। क्या नाम है इनका? कमलजीत सिंधु। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? कहाँ पहुंचने वाली? दक्षिणी ध्रुव पर। इनका नाम है रीना कौशल धर्म सक्टू। क्या नाम है इनका? रीना कौशल। कहाँ पहुंची है? दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर। हमारे ऐसे याद रखते हैं, हर किसी गांव में एक का नाम रीना होगा, कौशल आवाज मारता है रीना को उत्तर से, बोलती है दक्षिण से, हाँ मैं इधर हूँ, दक्षिण में, दक्षिण वाले खेत पे, मतलब कुछ भी तरह से याद रखते हैं, दक्षिण में हूँ मैं। कौशल आवाज मार रहा रीना को, रीना कहाँ हो? मगर मैं इधर हूँ दक्षिण में, तेरे दक्षिण में देख, अपने दक्षिण को देख। ठीक है ना, दक्षिण को देख, ऐसे याद रख सकते हैं, नॉर्मल है। दक्षिण ध्रुव पर जाने वाली रीना कौशल। रीना दक्षिण में देख, दक्षिण में, रीना दक्षिण में देख, दक्षिण में। आराम से एक दो बार ऐसे बोलोगे, दो तीन बार, खुद से याद हो जाएगा। सात प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली, एक नहीं दो नहीं सात है पूरे। मैंने आपको कल याद किया था, इंग्लिश चैनल, आरती शाह। आरती उतारो, इंग्लिश चैनल पार करा है, और यहाँ पूरे सात चैनल पार किए, सात प्रमुख सागर, कितने? सात, एक नहीं दो नहीं, पूरे पूरे सात। अब आप बताएंगे सात प्रमुख सागर पार करने वाली कौन महिला थी? तो भाई बुला गलाओ कौन थी भाई? ये से आदमी को देखने का मन करता है। बुला गलाओ तो किसी चौधरी की घर बालक होगा कि जरूर। तो बुला चौधरी, बुला गलाओ चौधरी साहब कह रहे हैं, बुला गलाओ कौन है भाई जो सात सागर पार कर दिए? सात सागर भाई, बुला गलाओ ऐसे इंसान को, चौधरी साहब कह रहे हैं, चाचा चौधरी कह रहे हैं, बुला गलाओ ऐसे इंसान को जो सात सागर पार करे भाई। राज्यसभा की महिला महासचिव कौन है? किसकी? राज्यसभा की महिला महासचिव, ये है बी एस रमा देवी। कौन है? बी एस रमा देवी। रमा देवी। पूरे राज्य में सभा में जो रम जाए ऐसी देवी कौन है? बी एस रमा देवी। बस करो, ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकता, जो पूरे राज्य की सभा में रम जाए ऐसी देवी तो कोई हो नहीं सकता, बस करो। बी एस रमा देवी, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव। राज्यसभा के लिए नामांकित फर्स्ट फिल्म अभिनेत्री कौन है? अब आप सब जानते होंगे, बहुत ही फेमस रह चुकी है अपने टाइम में, नरगिस दत्त। सब जानते होंगे इनको, नरगिस दत्त। ये कौन थी? फिल्म अभिनेत्री भी थी, और राज्यसभा के लिए इनका चयन हुआ था, और पहली महिला अभिनेत्री थी ये जिनका राज्यसभा के लिए नामांकन हुआ था, नरगिस दत्त। ठीक है। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? कहाँ पहुंचने वाली? अंटार्कटिका। कहाँ? अंटार्कटिका। ये थी मेहर मूसा।
मेहर मूसा। अब अंटार्कटिका सोच के लग रहा होगा जैसे कि बहुत ठंडा है, बहुत पानी, बहुत बर्फ, और चूहे बर्फ से पानी से डरते हैं, तो मेहर मूसा। ठीक है, वो करा, मुझ पे मेहरबानी करो, मैं हूँ मूसा, मुझे बर्फ में अंटार्कटिका मत लेके जाओ, मेरे पे मेहरबानी करो, मेहर करो, मैं हूँ मूसा, मूसा मीन्स चूहा, अंटार्कटिका लेके मत जाओ। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आप सब जानते हैं साहित्य का नाम आता है तो एकदम अमृत जैसा हमको फील होता है। अमृता प्रीतम। क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी स्टोरी मिलती है प्रीतम वाली सुनने के लिए साहित्य में, बात ही कुछ और है भाई, कवि ने इतना रस दिया है साहित्य में, कह नहीं सकते। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली। साहित्य से क्या मिलता है हमको? अमृत जैसा मिलता है, क्योंकि इसमें प्रीतम वाली कहानी सुनने को मिलती है। ठीक है, साहित्य अकादमी, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट की बात करते हैं, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन से खेलों में? ओलंपिक खेलों में। तो ये थी मैरी लीला राव। कौन थी? मैरी लीला राव। ठीक है, ओलंपिक। हमने समझ तुम देखा होगा, ओला वाला गेम चलता था, ओला खेलते थे हम सब लोग, तो उसकी भाई मैंने भी खेला था, उसकी तो लीला ही अलग थी उस खेल की, ओला वाला। तो ओलंपिक खेलों में लेने वाली जो भाग लिया था, मैरी लीला राव। आप सबने खेला होगा तो सब समझ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? मतलब ऐसी स्टार का नाम बताना है फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने पहली बार भारतीय सिनेमा में काम किया था, तो प्रथम हीरोइन जो बनी थी उनका नाम बताना है। तो भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? ये थी देविका रानी रोरी। कौन थी? देविका रानी रोरी। देविका रानी रोरी। अब ये मैं इसको कैसे याद कराता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। देविका रानी लोरिक भारतीय सिनेमा में काम करने के लिए बुलाया, तो ये पहले इनका नाम क्या था? देविका। और सिनेमा में बताइए कैसे कैसे काम होते हैं, तो वो रानी थी लेकिन रोने लगी थी, वो कह रही मैं तो रानी हूँ, मैं देवी हूँ, और तुम मुझे सिनेमा में काम करने के लिए कह रहे हो, तो रोने लगी, मेरे बस की बात नहीं है एक्टिंग एक्टिंग करनी। तो देविका रानी रोरिक। लेकिन धीरे धीरे काम कर आदत पड़ गई, अच्छा लगा जब उनको सबने देखा, स्टार बनी। राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला अध्यक्ष। कौन से आयोग की? राष्ट्रीय महिला आयोग की। क्योंकि ये बहुत फेमस हो जाता है, अभी हमारा जो 21 जून को मनाया गया है योग दिवस, तो उसकी थीम क्या है? महिलाओं के लिए ली गई है, तो इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला अध्यक्ष कौन बनी सबसे पहली बार? ये बनी थी हमारी जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। ये क्यों बनाई थी? ये इसलिए बनाई थी भाई, किसी ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी तो पटक पटक कर मारती थी, क्योंकि ये महिला आयोग की अध्यक्ष थी। सबको मतलब डरा कर रखने वाला काम, तो मतलब अध्यक्ष ऐसी बन गई टिच्चू मिच्चू, तो कौन डरने वाला है। तो इतना पटक पटक कर मारती थी, फिर जयंती में निकल जाती थी। ठीक है। जयंती बनानी पड़ती फिर उसके, हमें जयंती समझते हैं ना कम बनाते हैं, तो पटक पटक के मारती थी। कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। दूरदर्शन समाचार वाचक पहली महिला कौन थी? मतलब पहली महिला कौन थी जिन्होंने रिपोर्टिंग का काम करा था, जो टीवी पे समाचार पढ़ने का काम करती थी, उनका नाम बताना है। इनका नाम है प्रीतिमा पुरी। कौन है? प्रीतिमा पुरी। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद करके आती थी, तो समाचार पढ़ते हैं आपको देखा होगा ऐसे सुनाती जैसे सारा का सारा याद हो। प्रीतिमा भी उनकी देख ऐसा लगती है, प्रीतिमा मतलब किसी की छवि, चेहरा देख ऐसा लगता था कि पूरी की पूरी ने समाचार याद है, पूरी की पूरी खबर इनको याद है, पूरी की पूरी समाचार या खबर इनको याद है। जब हम दूरदर्शन पर देखते थे, डीडी दूरदर्शन, सब जानते होंगे, सबने देखा भी होगा। बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? किसमें? बैडमिंटन में। हमारे बचपन में तो एक नाम चलता था भाई बैडमिंटन के लिए, सानिया मिर्जा का, लेकिन यहाँ सानिया मिर्जा का नाम नहीं आएगा, यहाँ आएगा बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी। ये भी सानिया मिर्जा लगा दो। ये थी हमारी पीवी सिंधु। और किसमें जीता था इन्होंने? पीवी सिंधु ने तो ओलंपिक में जीता था। किसमें? ओलंपिक में। और बैडमिंटन में भी इन्होंने जीता था, मतलब पीवी सिंधु ही है। ओलंपिक में जीतने वाली थी शायद साइना नेहवाल। तो बैडमिंटन की बात आएगी तो पीवी सिंधु। ठीक है। और ओलंपिक के बैडमिंटन की बात आएगी तो ये हो जाएगी हमारी साइना नेहवाल, क्योंकि कांस्य पदक साथ में जोड़ रखा है उन्होंने, कांस्य पदक। साइना नेहवाल। तो इसको कैसे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगर ओलंपिक के बैडमिंटन की बात आए, जिन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन जीता था एकल खिताब में, तो प्रथम महिला थी हमारी पीवी सिंधु। लेकिन ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने की बात आए, तो कांस्य का जहां नाम हो जाएगा तो वो साइन नहीं करता। गोल्ड साइन करता है आपको पता है, चांदी साइन करता है आपको पता है, लेकिन कांस्य साइन नहीं करता है। साइन नहीं करता, साइन नहीं करता, साइना नेहवाल साइन नहीं करता। कौन? कांस्य। कांस्य साइन नहीं करता, कांस्य पदक साइना नेहवाल।
अब भाई बात आती है कुश्ती की। महिला कुश्ती कर रही है, ठीक है। तो ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम बताइए। साक्षी मलिक। तो कह रहा महिला कुश्ती कैसे कर सकती है, कह रहा भाई मालिक साहब, मैं खुद साक्षी हूँ, इस चीज को मैं खुद देख के आया हूँ कि महिला कुश्ती करती हैं और कांस्य पदक भी जीत कर लाई है। सच में यार मालिक साहब, मैं खुद साक्षी हूँ, उस चीज का मैंने अपने आंखों से देखा है। महिला मुक्केबाजी में सबने देखो, उनके ऊपर मूवी भी आई थी, एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम, ये तो सब जानते ही हैं, इनको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं। अब आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत। सो जाओ आराम से।